नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो प्रारंभ में लंबाई और चौड़ाई हम मान लेते हैं एक एक थी। तो इसका जो क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल कितना था? लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 1। अब लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई है, 1 का दूना 2, चौड़ाई भी दूनी कर दी गई है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है। ये प्रारंभिक क्षेत्रफल और ये अब वर्तमान क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में जब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो अंतिम क्षेत्रफल में प्रारंभिक क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। 4 - 1 डिवाइड बाई प्रारंभिक क्षेत्रफल। नीचे जो डिवाइड करते हैं वो प्रारंभिक क्षेत्रफल से करते हैं, इनटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300%, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई में कितने % कमी करनी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे? जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे। यदि लंबाई में वृद्धि की गई, चौड़ाई में कितने % कमी की जाए? जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं कि एक भुजा में बढ़ोतरी या घटोतरी की जाए और फिर इसके बाद किया जाए कि दूसरी भुजा में कितने % कमी या कितने % वृद्धि हुई जिससे कि उसका क्षेत्रफल समान रहे, ये ध्यान रखिएगा। जिससे कि क्षेत्रफल पहले भी जितना क्षेत्रफल था वर्तमान में भी जितना क्षेत्रफल रहे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे पूछा जा रहा है कमी। क्या पूछा जा रहा है? कमी पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला लगेगा x/100 + x। जब कमी पूछी जाए तो +x कर दे हैं, जब वृद्धि पूछी जाए तो माइनस करते हैं, इंटू 100। ये आपकी ट्रिक है। x क्या है? जो लंबाई 60% बढ़ा दी गई है, तो 60/100 + 60 160 इंटू 100, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 8 16, 4 दूनी 8 और 4 25। ये हो गया 25 तिया 75/2। तो ये कितना आ जाएगा? 37.5। 37 सही 1/2%। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पर प्रतिशत कमी न दे करके प्रतिशत वृद्धि पूछा गया होता तो x/100 - x इंटू 100 ये फार्मूला लगता। कमी पूछी गई है तो नीचे प्लस कर देंगे, अगर वृद्धि पूछी जाती तो नीचे माइनस कर देंगे। बस केवल इतना सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करो जो इस कमरे में रखी जा सके, ठीक है। यानी कि कमरे में जो रखी जा सके। जैसे बाय द वे मान लेते हैं कि ये कमरा है, ठीक है। अब इसमें जो छड़ी रखनी है ऐसे रखी जा सके विकर्ण के रूप में। तो विकर्ण बराबर आप जानते ही हो कि L² + B²। यहाँ H भी है, तो इसीलिए बांस की जो छड़ी जो तिरछी रखी जाएगी इसकी लंबाई निकालने के लिए √, ये पहली भुजा का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9। अब कितना हो गया? 16 9 25 और 25 50। 50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5√2। 5 × 5 = 25 और दूनी 50। तो ये इस कमरे में रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई होगी 5√2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की भुजाओं में 3, 4, 5 का अनुपात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करिए। इसके लिए क्या करेंगे कि भुजाओं में जो अनुपात है 3, 4, 5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार बेस। तो अब लंब इसमें देखिए 3, 4, 5, यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16 और बराबर 5 पचा 25 है, बराबर कि नहीं है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ये क्लियर है कि ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और कर्ण की भुजा सबसे लंबी होती है, तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। समकोण त्रिभुज के लिए शर्त होनी चाहिए कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फार्मूला लगा रहे हैं 1/2 लंब गुणे आधार। तो अब कर्ण को तो लेंगे नहीं, ये दो भुजाएं बची 3 और 4, इसको लिख लीजिए आप लोग 3 और 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद ये क्षेत्रफल है किसके बराबर, 72 के। ठीक, तो अब ये देखिए ये क्या है 3x और ये क्या है भुजा 4x, तो 2 दूनी 4 और 2 इसको काट दीजिए 36 और 3 से इसको काट दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x² = 12, ठीक है। x² = 12। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी भुजा की माप निकालना है, तो ये हो जाएगा x बराबर ये देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 तिया 12, 2√3, ठीक है। x बराबर इतना आ गया। सबसे छोटी भुजा आपको निकालनी है, तो सबसे छोटी भुजा ये 3 है, 3x, तो 3x में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 दूनी 6√3 आ जाएगा, 6√3, ये आपकी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225:256 है, उनके परिमापों का अनुपात निकालिए। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो मान के चलिए A1 दो वर्ग है, A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर, ये कितना है 225/256। तो A1/A2 यानी दोनों भुजाओं का अनुपात जो होगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे, 225 का 15 और 256 का 16। भुजाओं का अनुपात आ गया 15:16। अब परिमापों का अनुपात निकालना है, तो अगर परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4, यानी कि A1 गुणे 4 और A2 गुणे 4, ठीक है। A1/A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 15/16, ऊपर भी 4 का गुणा, नीचे भी 4 का गुणा, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, 15/16 ही आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन सही है, ठीक। इसके बाद है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी d, और ये क्षेत्रफल है 175
वर्ग सेंटीमीटर की। तो दोनों भुजाओं का योग यानी कि 15 और 20 का योग गुणे बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई आपको निकालना है। डी लिखें या एच लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुणे 35 बराबर 175। ठीक, और ये आपको इंटू एच। अब आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 350 और बटे ये वाला 35 नीचे आ जाएगा। 35 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 6 और 8 हैं। दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/2 6-8 समांतर भुजाओं का योग और बीच की दूरी है 4। इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 और 8 और 6 14, 14 दूनी 28। क्षेत्रफल जो आएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से अध्ययन कर लें, क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो फार्म को जितने जल्दी से जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए और तैयारी में विधिवत युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।